हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड को आगे बढ़ाते हैं और नया चैप्टर देखने जा रहे हैं हम लोग। यह है चैप्टर 5, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकलन। क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन, चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, इसको सिंपली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, उससे हमारा क्या मतलब है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है? ठीक है, यानी कि अवकलन से क्या मतलब है, जो हम लोग पहले करते थे, पहले आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो अवकलन क्या होता है कि अगर कोई बोलते हैं कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y जो है x का कोई फलन है। ठीक है, y x का फलन है। ठीक है, तो हम बोलते हैं अगर ये फलन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो इसका एक अवकल गुणांक मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर फंडामेंटल रूल से बोले, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि जो आपका प्रारंभिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं? उसके हिसाब से बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होगा उसको ऐसे बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या फिर एफ डैश एक्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली हम वाई डैश बोलते हैं। इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी हम क्या करते हैं? एक्स को डेल्टा मान से यानी बहुत छोटे मान से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और वो छोटा मान क्या होता है? टेंस टू जीरो, यानी बहुत छोटा होता है। ठीक है, और कैसे निकालते हैं? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह से हम क्या करते हैं? हमारा अवकल गुणांक निकालते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? अवकल गुणांक। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है हमारा अवकल गुणांक, अगर y कोई है और y x का फंक्शन है, यानी x पर निर्भर करता है, x का फलन है, तो y का x के सापेक्ष, या क्या है? y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx क्या होता है? f डैश x, या फिर y डैश सिंपली बोलते हैं, या फिर y1 भी कहते हैं, वो होता है लिमिट। वो क्या होता है? लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से परिभाषित करते हैं हम अपना डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके आप रूल भी पढ़े हैं, आप पिछले कक्षाओं में इसके रूल भी पढ़े हैं। अब इसका मतलब ये तो फंडामेंटल होता है, मतलब इससे हर एक सवाल लग जाएगा आपका। ठीक है, क्या करिए? एक्स में जो भी फलन है, जैसे फलन क्या होगा? किसी रूप का होगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर्म में है। ठीक है, होगा ना, मतलब कोई रूल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक क्या है? फलन है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका क्या कर सकते हैं? आप अवकलन कर सकते हैं, बशर्ते ये हमेशा होता है कि ये होना चाहिए कि ये फलन, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस जिस डोमेन में आप मतलब जिस डोमेन में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी x के जिन मानों के लिए कर रहे हैं, उन मानों पर फलन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस यानी सतत होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, तभी पॉसिबल है। सतत होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर होना चाहिए। ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं डालेगा सवाल लगाने में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जैसे अगर जानेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स समथिंग दिस।
तो ये होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जो सिंपल डिफरेंशिएशन हम केवल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन जब भी हम आंशिक करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या था, ये था कि कोई जो फंक्शन था, कोई जो वेरिएबल था, वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, यानी फंक्शन क्या था यहाँ पे, सिंगल वेरिएबल फंक्शन था। अब कोई आ जाए, अगर कोई फंक्शन हम बोल रहे हैं z इज f ऑफ, यानी फंक्शन ऑफ y एंड z, यानी कि कोई फंक्शन हो गया z जो कि x और y दो चरों का फलन है, यानी कि ये क्या हो गया, फंक्शन इन टू वेरिएबल हो गया, यानी दो चरों में क्या हो गया, फलन हो गया, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में इसीलिए पढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब अवकलन करना होता है तो चूंकि हम एक ही वेरिएबल, यानी कि एक ही आपका चर के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इसके सापेक्ष, एक ही वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यही है, या परिभाषा यही है कि अगर हम किसी पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है वो नॉर्मली, मतलब आंशिक अवकलन होता है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है, बशर्ते उसमें से एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के, एक या अन्य वेरिएबल को कांस्टेंट रख के केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। एक या अन्य वेरिएबल को कांस्टेंट रख के क्यों बोले हैं, क्योंकि फंक्शन आपका तीन वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे मान लीजिए x के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल को क्या कर लेंगे, आप कांस्टेंट मान लेंगे, इन दो वेरिएबल्स को आप क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो उस तरह से वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के किया गया अवकलन अन्य वेरिएबल्स को कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका x के सापेक्ष करना चाहते हैं, इस फलन का, तो z का करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे डेल z डेल x। ठीक है, ऐसे ऐसे नोटेशन ये होता है। या फिर फलन है तो fx, ये नोटेशन होता है। अगर fx लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो फलन है x और y में फलन है, लेकिन हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, केवल x के सापेक्ष, और जो y वाला है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y वाला, y जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रख दिया गया, यानी रोक दिया गया, उसको नहीं चेंज होने देंगे। किसको केवल चेंज होने देंगे, x को। ठीक है, यहां पर भी वही होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके नोटेशन है, इन तरह से नोटेश डिनोट किया जाता है, या फिर ऐसे भी डिनोट किया जाता है dx f। ठीक है, तो इस तरह से आप अवकलन को निरूपित कर सकते हैं। जैसे y के सापेक्ष अगर करना होगा तो आपको क्या करना होगा, x को कांस्टेंट यानी स्थिर मान लेना होगा, तो डेल z डेल y, ठीक है, या fy या dy। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वही अवकल गुणांक है। क्या है, अवकल गुणांक है। ये क्या है, अवकल गुणांक है। ठीक है, तो ये सभी अवकल गुणांक है, लेकिन ये क्या है, आंशिक अवकल गुणांक। क्या है, आंशिक अवकल गुणांक, यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब इनको करेंगे कैसे, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई चीज, जैसे बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ना, तो उसी तरह से करना है। जैसे हम कह रहे हैं इसका x के सापेक्ष आप क्या निकालिए, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए, तो हम कह रहे हैं डेल z डेल x निकाल रहे हैं, तो x को वेरिएबल मानेंगे तो आप जानते हैं x की पावर अगर n होता है तो क्या करते हैं, n x की पावर n-1 कर देते हैं, फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसको हम क्या मानेंगे, एक चर राशि मानेंगे, यानी कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से जो अवकल गुणांक हो गया, आंशिक अवकलन गुणांक हो गया, अवकल गुणांक हो गया, z का x के सापेक्ष 2x हो गया। अब वही हम अगर y के सापेक्ष निकालना चाहें तो क्या होगा, इसको हम नियत मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, और y का क्या हो जाएगा 1 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इतना रूल तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, आंशिक अवकल गुणांक का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग कुछ ये होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि
कोई फंक्शन है, दो वेरिएबल में फंक्शन है, मान लीजिए z इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, डेल जेड डेल एक्स निकालना है, या कह लीजिए वही एफ एक्स निकालना है। ठीक है, या फिर केवल एफ एक्स ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि लिमिट किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0। एफ फलन क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, केवल एक्स में चेंज करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और वाई में कोई चेंज नहीं करेंगे। वाई जैसे अब यहाँ पे होता ये है ना कि आप लोग पता नहीं बात समझे कि नहीं, एक्चुअली में जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, कि जैसे एक कर्व है, तो कर्व पर जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला जाता है, तो एक्चुअली वो किसी पॉइंट पे टेंजेंट होता है। तो कहने का मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होता है, इसका मतलब होता है कि हम जब भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्चुअली में निकालते हैं, तो उसमें हमको एक स्पेसिफाइड पॉइंट देना चाहिए। ठीक है, हमको एक पॉइंट क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है ना, तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे डेल डेल एक्स क्या निकाल रहे हैं, एक्स नॉट वाई नॉट पर निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो अभी बताएंगे। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक रहने दीजिए, मतलब इसको आप समझ जाएंगे क्योंकि आपकी किताबों में से लिखा होगा, तो कोई नहीं। जैसे ये कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट, हालांकि ये थोड़ी होगा एक्स मतलब क्योंकि हम जान रहे हैं कि दो वेरिएबल वाला फंक्शन क्या बताता है, एक पृष्ठ यानी सरफेस को बताता है, तो ये नहीं है इसका मतलब। हम बोल रहे हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल वाला एक फंक्शन होता है तो आप कैसे मानते थे, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन के बाद एक एक्चुअली में किया जाता है किसी पॉइंट के लिए, उस पॉइंट पर हम चाहते हैं, किस लिए किया जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है कि हम किसी पॉइंट पर चाहते हैं वो जो कर्व बन रहा है उस कर्व पर का उस पॉइंट पर क्या स्लोप है। ठीक है, या फिर कहते हैं सॉरी उस पॉइंट पे, उस कर्व पे खींचा गया जो स्पर्श रेखा है उसका क्या स्लोप है, यानी वो एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये मीनिंग होता है, आप लोग मीनिंग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, केवल इंक्रीमेंट बढ़ोतरी किसमें कर रहे हैं, एक्स में कर रहे हैं, वाई में कोई बढ़ोतरी ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं वाई कांस्टेंट मान लिया हमने, इसीलिए बोलते हैं। और माइनस में एफ एक्स वाई, माइनस में एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो ये मीनिंग होता है, फंडामेंटल जो होता है डेफिनेशन, यही आपका फंडामेंटल डेफिनेशन है, यानी इसका यूज करके आप कोई भी सवाल लगा सकते हो, लेकिन आप में इसका कहीं यूज ही नहीं दिया है आपके बुक में। ठीक है, आप डिप्लोमा में देखेंगे कहीं आपका यूज नहीं दिया है। ठीक है, इसका, लेकिन इसी का यूज करके बहुत सारे आपके फलन होंगे जो इसी का यूज करके ही आप केवल लगा सकते हैं। ठीक है, उस तरह से वो जो होता है जल्दी जल्दी वाला वो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल डेफिनेशन। अब हम ये कहना ये चाह रहे थे कि एक्चुअली में हम जब भी निकालते हैं तो वो किसी पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक्स नॉट वाई नॉट पर निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बात समझिएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स नॉट में हम चेंजिंग ला रहे हैं डेल्टा एक्स का, और यहाँ पे वाई नॉट जो है फिक्स पॉइंट है, माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये कुछ आपका रूल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो सिंपल सा रूल है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे फलन में डिफरेंशिएशन किस हिसाब से कर रहे हैं कि हम अगर एक के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स में केवल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी एक्स को केवल चेंज होने दे रहे हैं, वाई को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर वाई है वो यहाँ पर भी है, लेकिन जो यहाँ पर एक्स है उसमें हमने क्या लिया है, कुछ परिवर्तन लिया है। ठीक है, तो ये लिमिट वाला हमने डेफिनेशन यूज किया है, और इसमें क्या है, वाई हमारा कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम बोल दें यही कि अगर कोई z फलन एक्स वाई का है और हम निकालना चाहते हैं
डेल जेड डेल वाई। तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, उस केस में होगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, चेंज किस में लाएंगे, डेल्टा वाई वाई में, माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो इस तरह से दो फलन दो वेरिएबल के हो गए, तीन वेरिएबल के हो गए, तीन के हो गए तब भी, तीन के हो गए तब भी, तीन हो गए तो क्या होगा, एक्स वाई जेड है तो एक्स में बस अगर एक्स के सापेक्ष करना बस एक्स में चेंज लाइए, वाई और जेड दोनों को कांस्टेंट रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आंशिक अवकलन और डेल से ऐसे निरूपित करते हैं। यानी डेल जेड डेल एक्स का मतलब है ये हमेशा होगा। देखिए अगर डेल जेड डेल एक्स लिखा गया है तो इसका मतलब वो वहां पे श्योर है कि जो z जो है ना वो x का केवल फलन नहीं है, मतलब केवल x पर निर्भर नहीं कर रहा, x के अलावा कोई और वेरिएबल होगा, एक या दो या तीन कितने भी हो, लेकिन जरूर होंगे। ठीक है, तो डेल जेड डेल एक्स बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसमें छिपा हुआ है कि कोई और वेरिएबल है जो जिस पर जो है z आपका निर्भर करता है। ठीक है, तो डेल जेड डेल एक्स निकाल रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि जो और वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे अवकलन करते वक्त हम करते हैं ना अचर, वैसे अचर की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी क्या कर देंगे, x का केवल अवकलन करेंगे। ठीक है, पूरा यही है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ इसके रूल देख लेते हैं, जो कि क्योंकि ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह है तो ये सारे रूल अप्लाई होते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि यदि z जो है, हम बोल रहे हैं यदि पहला रूल z इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है, जहां पर आपके u और v भी एक्स वाई के फलन है तथा z भी क्या है, एक्स वाई के फलन है। ठीक है, यहां पर जहां पर जेड यू वी तीनों एक्स वाई के फलन, इसका मतलब क्या है, ये एक्स और वाई पर निर्भर कर रहे हैं, तीनों निर्भर करते हैं। तो अगर आपको लिखना हो डेल जेड डेल एक्स जैसे हम लोग करते हैं तो प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से इंप्लाई ये हो गया डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल एक्स। यानी कि जैसे हम लोग नहीं करते थे कि दो अगर अलग अलग, जैसे कि हम सिंपल डिफरेंशिएशन में बोले अगर कि ये तीनों ही एक्स के फलन है तो डेल जो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन दोनों को जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब प्लस माइनस अगर हो तो आप क्या कर लेते हैं, सिंपली जोड़ लेते हैं। अगर दो फलन आपके जुड़े हुए हैं तो दोनों फलन का जो अवकल गुणांक होगा उन दोनों का अलग अलग अवकलन कर लीजिए, उसके बाद जोड़ या घटा लीजिए, जो भी है, जोड़ा गया है तो ठीक है, घटाया गया तो भी ठीक है। समझे बात? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी लागू होता है, बशर्ते ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों तीनों जो है एक्स वाई के फलन होने चाहिए। जाहिर सी बात है जब ये एक्स वाई के फलन है तो जेड जो होगा एक्स वाई का फलन होगा ही, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ के जेड आपका बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी कर देते हैं, डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू डेल वाई प्लस डेल वी डेल वाई। ठीक है, ये होगा, ये फंडामेंटल सा रूल है जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। अगले रूल पे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जेड जो है u डॉट वी, जहां पे क्या है आपके वही चीज है यू वी जेड तीनों एक्स वाई के फलन क्यों यहाँ पे स्पेसिफाई कर, यहाँ पे जेड को स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है यू वी ऐसे फलन हो कि गुणा करके उसमें से वाई वाई कट जाए।
है ना। तो u v तो अलग अलग फलन है, लेकिन z नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फिर आपको डेल z निकालने के लिए वहां पे एक वेरिएबल हो जाएगा, तो डेल z आप नहीं लिख सकते, वहां पे आपको dz dx लिखना होगा, जैसे y y कट गया। तो बात समझ में आई। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो u v z तीनों क्या है, x y के फलन है। तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जैसे आपको निकालना, मान लीजिए डेल z डेल x निकालना है, तो यहाँ पे वही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन और पहले का पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल है, वही रूल जो आप लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही रूल जो आप लगाते हुए पहले से आ रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल z डेल y u डेल v डेल y, यानी फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, और इनका मतलब जान ही रहे हैं आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी सवाल आएगा तो सब करेंगे हम लोग। ठीक है, मीनिंग आपको ये जान ही चुके हैं, इतनी बार बता चुके हैं। ठीक है, कि अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको आप क्या मानेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें कोसेंट रूल वाला, ठीक है, कोसेंट रूल वाला देखते हैं। कोसेंट रूल का मतलब जो फ्रैक्शन में होता है, भिन्न वाला, उसको हम लोग कोसेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट रूल। ठीक है, भाग पता नहीं कुछ बोला जा रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल था, ये कोसेंट रूल था। तो जो भी आपसे बोला जाए डिफरेंशिएशन में आपका कोसेंट रूल, तो मतलब समझिए कि वो भाग वाला है, जो u बाई वी का फॉर्म में होगा। और अगर बोला जाए आपसे कि प्रोडक्ट रूल, तो वो समझिए u इंटू वी वाला। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर u बाई वी है और जहाँ पर क्या है u v z तीनों x, y के फलन है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारा क्या बनता है, ये रूल बनता है कि डेल z, ठीक है, अगर हमको निकालना है डेल z डेल x, तो वही लगेगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, होता है यही लगेगा। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई क्या होता है, हर का स्क्वायर, यानी जो फलन नीचे है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल है आपका। अब चूंकि ये x हो गया तो केवल x होगा नहीं, y भी होगा, डेल z डेल y। अब यहाँ पे फिर हर इंटू अंश का, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है x y में तो उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग मीनिंग है दोनों का। ठीक है, ये होगा आपका कोसेंट रूल वाला हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोसेंट रूल के बाद आपका आता है अब कंपोजिट फंक्शन का है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन का हम बाद में बताएंगे। ठीक है, या यहीं बता दें, नहीं, कंपोजिट फंक्शन का बाद में बनाएंगे, इतना भी अब सीखिए। कंपोजिट फंक्शन का मतलब जैसे z किसी का फंक्शन है, फिर x और y का, फिर x और y भी किसी के फंक्शन है, तो इस तरह से टोटल क्या हो जा रहा है, कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम बाद में बताएंगे अभी आपको। ठीक है, थोड़ा इसको पहले आप सीख लीजिए इन चीजों को, फिर कंपोजिट फंक्शन भी बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, हम सवाल को लिखते हैं, फिर करते हैं हम लोग कुछ सवालों को करते हैं, फिर हमको कुछ समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। फिर बड़े सवालों पे जाएंगे। अभी एक और आपका बचा हुआ है जो होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। हायर ऑर्डर का मतलब 2 बार अवकलन करना, 3 बार अवकलन करना, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी होगा
कि एक बार आपने क्या किया, x के सापेक्ष किया, फिर आप कह रहे हैं कि आप y के सापेक्ष भी करिए। इसके बाद इस फलन का जो x के सापेक्ष करने के बाद आया उसका y के सापेक्ष करिए। ठीक है, तो ये भी होता है, ये भी क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि आप 2 बार अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको हम बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मिक्स्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब मिले, घुले मिले हैं, एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, मिक्स्ड। तो इसके बारे में भी आगे बताएंगे अभी। ठीक है, अभी सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, फिर ज्यादातर सवाल तो यही मिक्स्ड वाले ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कुछ सवालों को जो फंडामेंटल सवाल है उनको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, यदि u बराबर इतना हो, log ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू डेल एक्स तथा डेल यू डेल वाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमारा u जो है x और y दो चर का फलन है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं डेल यू डेल एक्स। तो सबसे पहले निकालते हैं डेल यू डेल एक्स। ठीक है, तो डेल यू डेल एक्स कैसे हम निकालेंगे, तो जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले इसको पूरा फंक्शन एक मान लेंगे, ऐसे मान लेते हैं पूरा x का फलन है, तो log, अगर ये पूरा x है का फलन है, तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इनटू हमको करना होगा आगे भी। ठीक है, क्योंकि ये केवल x का फलन नहीं था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फलन था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस y को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल इसका होगा, मतलब इसका करेंगे, लेकिन होगा किसका, 2x का, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाता है, बस इतना ही, इसके बाद तो कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेल यू डेल एक्स आपका फाइंड आउट हो गया, वो है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डेल यू डेल वाई निकालते हैं, तो फिर से वही चीज है कि ये है log समथिंग। ठीक है, तो इसको पूरा पहले ऐसे कंपोजिट फंक्शन जब होता है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये y का फलन है, तो log y का y के सापेक्ष क्या होगा, 1/y होता है ना, तो 1/y होगा। तो 1/y हम माने किसको है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। लेकिन फिर हम, क्योंकि ये केवल y था नहीं, इसमें और भी चीजें थी, तो कंपोजिट फंक्शन टाइप था, तो उसको फिर से करते हैं। तो x को हम क्या ट्रीट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल, तो x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, हो जाएगा इसका 0, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। तो इस तरह से ये हो जाएगा गुणा होके 2y बटे में एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। डेल यू डेल एक्स भी निकल गया, डेल यू डेल वाई भी निकल गया। डेल यू डेल एक्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, डेल यू डेल वाई इतना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके लिए ये दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू साइन, और ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो डेल यू डेल एक्स का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो डेल यू डेल एक्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ये साइन समथिंग है, तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। फिर क्या होता है, हो गया इसका साइन कॉस हो गया। फिर क्या होगा कि फिर इस फंक्शन का करेंगे हम। तो इस फंक्शन का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, एक अंश अपॉन हर, यानी डिवीजन वाला टाइप का फंक्शन है। तो फिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हर यानी एक्स वाई इंटू अंश का अवकलन। ठीक है,
अब अंश का अवकलन करेंगे तो वो अवकलन करते वक्त ध्यान देंगे हम हमेशा अपना कि ये x के सापेक्ष है तो y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हो गया आपका हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन ऐसे ब्रैकेट में लेके करते हैं, तो इसका करेंगे तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका 2x हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन यानी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश का मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो चूंकि y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो जैसे आप याद रखिए 2x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन केवल क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरह से x y होगा तो इसको कांस्टेंट समझेंगे तो y कांस्टेंट बाहर है, x का अवकलन 1 यानी क्या हुआ y। ठीक है, और डिवाइडेड बाई फिर हर का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना होगा हमको, आगे इसको भी हमको सॉल्व करना होगा तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको बनाना होगा। ठीक, तो फिर क्या हो गया, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हर हो गया ये अंश का अवकलन डेल डेल एक्स, ये उसके रिस्पेक्ट में, और पूरा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हैं एक स्टेप अगर आप चाहें तो। ठीक है, बढ़ाना मतलब अगर आपको दिक्कत हो शुरू में तो ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता आपको दिक्कत होगा क्योंकि ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की ही तरह है। बस आपको जहां जहां एक अगला अलग तरह का वेरिएबल दिखेगा, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर y दिखेगा तो उसको आपको समझ लेना कि वो कांस्टेंट है, और अवकलन आप पहले से करते आ रहे हैं, बहुत अवकलन आप किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को लेके चलना है। तो यहाँ से फिर क्या हो गया, अगर आपको फंडामेंटल, अगर शुरू वाला जो शुरुआत में आप पढ़े हैं 11th 12th और डिप्लोमा में आके, ठीक है, अगर वो नहीं पढ़े हैं डिफरेंशिएशन तो फिर ये करने में आपको दिक्कत होगा ही। ठीक है, हम वो अब नहीं बता सकते, यही हम बताएंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये यहाँ से ये हो जाता है डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और ये जो है करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर किया तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे मन तो यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना हो, कॉमन वॉमन लेके कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेके बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, और फिर जो है आपका काम हो जाएगा। आई होप हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सिंपली एक चीज हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में ये वाई स्क्वायर नहीं होगा, है ना, ये वाई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सीधे क्या है, बस एक्स ही तो है, वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे, इसको आप लोग ध्यान दिए होंगे। ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और यहाँ से जब घटेगा तो ये हो जाएगा ये इस तरह से गुणा में एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इतना ही छोड़ दीजिए, इसके आगे करने की जरूरत नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो वाई से वाई में, यहाँ से वाई से वाई डिवाइड कर दीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं आप, वाई से वाई को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, ये आप निकाल के इसमें गुणा भाग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस अच्छा है कि इसको पहले लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना।
एक्स से क्या कर दें, एक्स वाई से नहीं, वाई से केवल क्या कर दें, डिवाइड कर दें, केवल वाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहाँ से वाई कट जाएगा और यहाँ से क्या कट जाएगा, एक वाई कट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा दिखेगा मतलब उस तरह से। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई, है ना, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। हालांकि यहीं पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा कॉस का एंगल है, तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, उसमें नहीं कोई आप काट पीट कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रख देंगे। तो यहाँ तक बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको आंशिक अवकलन समझ में आ गया होगा, उसका फंडामेंटल। अभी इसमें करना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, हमको कई सारे नियम पढ़ने हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ऐसे सब कंप्लीट होता रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।